मात श्री नर्मदे हर। नर्मदा भारत की उन कुछ नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा युगों युगों से होती आ रही है। नर्मदा की पूरी परिक्रमा 3000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, जिसे पूरा करने में काफी समय लग जाता है। घरेलू और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को छोड़ ये परिक्रमा करना ज्यादातर गृहस्थ लोगों के लिए मुश्किल होता है। नर्मदा नदी के बहते मार्ग में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित है। इन क्षेत्रों को उत्तर दिशा में बहने वाली या उत्तरवाहिनी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह में उत्तरवाहिनी नर्मदा की परिक्रमा पूरी करने से पूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित रामपुरा से तिलकवाड़ा के बीच नर्मदा नदी उत्तरवाहिनी है। यहाँ चैत्र मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा हेतु आते हैं। ये करीबन 18 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्थित माहिष्मती नगरी मंडला से घाघी के बीच नर्मदा नदी उत्तरवाहिनी है, पर यह स्थान अभी इतना प्रचलित नहीं है। ये करीबन 43 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग है। इन दोनों स्थानों के अलावा धाराजी ओंकारेश्वर क्षेत्र में एक और स्थान है जहां नदी उत्तरवाहिनी है, पर अब वो स्थान बांध के निर्माण से कायमी जलमग्न हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से माहिष्मती मां नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा आयोजन समिति मंडला में सामूहिक उत्तरवाहिनी परिक्रमा का आयोजन करती आ रही है। देश भर से हजारों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं। समिति इस क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत है। इस वर्ष का पहला आयोजन 27 और 28 मार्च 2025 को किया गया, जिसमें 1500 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समिति द्वारा अगला सामूहिक आयोजन 19 और 20 अप्रैल को प्रायोजित किया जाने वाला है। परिक्रमा 27 मार्च को सुबह 6 बजे उत्तर तट के किले घाट पे स्थित व्यास नारायण शिव मंदिर में विधिवत संकल्प पूजन कर शुरू हुई। नर्मदा मैया की पालकी निकाली गई। विधिवत आरती पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने नाव से तट परिवर्तन किया। श्रद्धालुओं ने दक्षिण तट पर स्थित महाराजपुर के संगम घाट की ओर प्रस्थान कर वहां अपना पंजीकरण करवाया। संगम घाट पर स्थित परिक्रमावासी आश्रम में समिति द्वारा बाल भोग की व्यवस्था की गई थी। संगम घाट से परिक्रमा यात्रा सामूहिक तौर पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के पश्चात मानदेही, सुरंग देवरी सहस्त्रधारा होते हुए अपने अगले पड़ाव सिलपुरा में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में स्थानिक लोगों ने परिक्रमावासियों के लिए फल, फूल, अल्पाहार, ठंड पेय इत्यादि की सेवा प्रदान की। कुछ विश्राम के बाद यात्रा कल्याणेश्वर महादेव मंदिर से 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोठी घाट आश्रम की ओर आगे बढ़ी। इस आश्रम में समिति द्वारा भोजन, प्रसादी तथा विश्राम की व्यवस्था की गई थी। यह आश्रम नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। आश्रम के फूल, पौधे तथा पेड़ों की शीतल छाया में परिक्रमावासियों ने विश्राम किया, भजन संगीत का खूब आनंद लूटा। भोजन प्रसादी के पश्चात यात्री अपने अगले पड़ाव घाघा की ओर प्रस्थान किए। रात्रि विश्राम की व्यवस्था घाघा के सरकारी स्कूल में की गई थी। पहले दिन की पैदल यात्रा करीबन 20 किलोमीटर लंबी रही। दिन भर के पैदल यात्रा से हुई थकान के बावजूद नर्मदा मैया की संध्या आरती, भजन, संगीत आदि कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं में हर्ष उल्लास बनाए रखा।
एक सज्जन ने तो हद कर दी, 100 दियों से प्रज्वलित आरती अपने सर पर रख नर्मदा मैया को समर्पित की। ये दृश्य देखते ही बनता था। अगले दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले ही श्रद्धालुओं ने अपने अगले पड़ाव घाघी घाट की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। घाघा स्कूल से घाघी घाट 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाव में बैठकर परिक्रमावासी दक्षिण तट से तट परिवर्तन कर उत्तर तट पे स्थित ग्वारी घाट पहुंचे। ग्वारी घाट पर बाल भोग की ऐसी उत्तम व्यवस्था प्रायोजित की गई थी कि मानो मैया के लिए पंचपक्वानों का भोग लगा हो। महाराज जी, आपका शुभ नाम? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। सब मैया जी के कपड़े है। ग्वारी घाट से 1 किलोमीटर आगे परिक्रमा मार्ग जबलपुर मंडला हाईवे से जुड़ता है। आगे का पूरा मार्ग हाईवे होकर ही गुजरता है। रास्ते में स्थानिक लोगों ने परिक्रमावासियों को चाय, कॉफी, ठंड पेय, अल्पाहार, फल जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई। परिक्रमा मार्ग पर कई अन्य पड़ाव आए, जैसे बंजारी माता मंदिर, मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, टिन्नी, एमपीटी टूरिस्ट मोटेल, कटरा इत्यादि। दोपहर के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था कटरा में स्थित होटल राजपूत में प्रायोजित की गई थी। विश्राम करते परिक्रमावासियों ने फिर भजन संगीत का कार्यक्रम शुरू कर दिया। भोजन प्रसादी के पश्चात परिक्रमा मंडला बस स्टैंड, उदय चौक होते हुए व्यास नारायण मंदिर पहुंची। परिक्रमावासियों ने शिवलिंग पर नर्मदा जल अर्पण कर संकल्प पूर्णाहुति पूजन के साथ परिक्रमा पूर्ण की। ये परिक्रमा भक्ति, श्रद्धा, सामूहिकता और सनातन एकता का एक भव्य अद्वितीय संगम रहा। स्काउट्स, गाइड्स, एसडीआरएफ के कार्यकर्ताओं ने भी इतने बड़े आयोजन में व्यवस्था बनाए रखने में महत्व की भूमिका निभाई। समिति के सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं, दाताओं और इस आयोजन से जुड़े सभी भक्तगणों को हमारा मनपूर्वक अभिनंदन, आभार। मात श्री नर्मदे हर।